जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुण। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगर पालिका को भारी पड़ रही कर्मचारियों की वेतन, अधिकारियों ने दिए 2 सैकड़ा कर्मचारियों के छंटनी के संकेत। शहर के जय हिंद टॉकीज क्षेत्र में ट्रक ने मारी विद्युत पोल को टक्कर, टला बड़ा हादसा, स्थानीय जनों ने जताया आक्रोश। शासन की बेरुखी और मोबाइल की लोकप्रियता ने बीएसएनएल लैंडलाइन की बढ़ाई मुसीबत, गुजरे जमाने की बात होने लगा फोन। लालबर्रा के आधा दर्जन गांव में पीएम आवास की रेत पर नहीं थम रहा घमासान, शनिवार को बैठक में नहीं निकला पूरा नतीजा। 12वीं बोर्ड के 19,000 छात्रों ने दिया हिंदी का पेपर, 4 सैकड़ा छात्र रहे अनुपस्थित। अनियमितता के मामले में जनपद पंचायत के जनपद सीईओ गौरीशंकर डेहरिया ने जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 25 पंचायतों से लगभग 93,000 रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत वर्ष 2019-20 के मनरेगा कार्यों का वर्ष 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य 2 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक किया गया था और सामाजिक अंकेक्षण उपरांत अनियमितता पाए जाने का पूरा मामला सामने आया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया ने बताया कि 25 पंचायतों में वर्ष 2019-20 में मनरेगा कार्य किए गए हैं, जिसका वर्ष 2021-22 में सामाजिक अंकेक्षण किया गया है, जिसमें वित्तीय अनियमितता बरती गई है। ऐसे 25 पंचायत के ग्राम प्रधान, सचिव व रोजगार सहायकों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के अंदर वित्तीय अनियमितता राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं एवं समयावधि पर राशि जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर के जय हिंद टॉकीज के पीछे वार्ड नंबर 6 में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक 6 चक्का ट्रक वाहन चालक ने वाहन को रिवर्स करते समय विद्युत पोल से टक्कर मार दी, जिससे विद्युत पोल की लाइट गुल हो गई, तो वहीं कुछ लोगों के घरों की विद्युत सप्लाई में चिंगारियां निकलने लगी। इस घटना के बाद वार्डवासी आक्रोशित हो गए, जिन्होंने एक बार फिर से एक छोटी सी गली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। जिन्होंने उनके वार्ड में तत्काल भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए मांग पूरी नहीं होने पर समस्त वार्डवासियों के साथ चक्का जाम करने की और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। भैया ये मामला ये हो गया कि यहाँ से 10 बाई 10 की रोड गई है, एक वार्ड है, छोटा सा वार्ड है। यहाँ पे व्यापारियों का पूरा गोदाम इस मार्ग में बना हुआ है, व्यापारियों का गोदाम, जिसको कि छोटी गाड़ी से उनको कई बार बोला गया कि छोटी गाड़ी से आप लोग अपना गोदाम का सामान आवागमन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, छोटी सी रोड में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बच्ची के साथ भी एक दुर्घटना हो गई थी कि गाड़ी चपेट में आ गई थी, गाड़ी के चपेट में आ गई थी बड़ी वाली। तो ऐसी कई दुर्घटना के कारण शासन प्रशासन यहाँ तक कि नगर पालिका में बहुत बार ज्ञापन दे दिया गया, लेकिन आज देख सकते हैं कि आप ये अंजाम सामने है कि पोल को ठोका गया और घर से पूरी बिजली मतलब घर से पूरा बिजली मतलब अंगार टाइप का निकल गया था अभी, और इसका बहुत बड़ा मतलब दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन बच गई है। और हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि अब ये वाली दुर्घटना को देखते हुए आगे ऐसी कोई भी मतलब भारी दुर्घटना न हो करके इस पर संज्ञान लिया जाए। अब ऐसा है कि भैया ने पहली बार जब मारे ना धक्का, तो हमने बोले रुको भैया 1 मिनट, है ना, क्योंकि वहाँ से चिंगारियां निकल रही है, 2 मिनट रुक जाओ। वो सुनने के बजाय वो और आगे ट्रक लेकर के गए यहाँ से, और मेरे पूरे बच्चे समेत हम लोग अंदर ही थे। मान लो अगर पोल गिर जाता, अभी लाइन चालू है, पोल अगर गिर जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती थी। है? जैसे कि ये हेवी वाहन ट्रक है, ये क्या रोज जाते हैं क्या? ये रोज डेली का हो गया है, यहाँ बिल्कुल हाईवे बना के रख दिए हैं इस रोड को। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप लोग? प्रशासन से यही मांग है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये ट्रक नहीं होना, जो छोटे मोटे हैं वो ठीक है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इसी बात की है कि आज दुर्घटना होते होते बच गई, अगर ये ट्रक हटता भी है तो खंबा गिर जाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है फिर?
लांजी मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर लांजी भिलाई मार्ग पर 18 फरवरी की रात्रि में सड़क दुर्घटना में लोहारा निवासी 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार महेश देवा है, उम्र लगभग 22 वर्ष के रूप में उसकी शिनाख्त। जानकारी के अनुसार मृतक लांजी आया हुआ था। शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे वापस लोहारा जा रहा था। इसी बीच नीमटोला शमशान घाट के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल सहित गिर गया, जिससे उसे सर में गंभीर चोटें आई और मौका स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को सिविल अस्पताल लांजी लाया गया एवं घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा कराई जा रही है। शनिवार को कक्षा 12वीं का पेपर हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया है। आपको बताएं कि कक्षा 12वीं में 20,194 परीक्षार्थी दर्ज हैं, जिसमें से 476 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 19,718 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में बैठकर हिंदी विषय का पर्चा हल किया। कक्षा 12वीं के लिए बालाघाट जिले में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्र में परीक्षा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सुचारू रूप से कराया जाना बताया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के उड़नदस्ता दल द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाता रहा, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो। शनिवार को भी जिले के किसी भी सेंटर में कोई नकल प्रकरण नहीं बनना बताया जा रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बरसों पुरानी इस कहावत का मतलब आप भली भांति जानते ही होंगे। बरसों पुरानी यह कहावत नगर पालिका की वर्तमान स्थिति पर एकदम सटीक बैठ रही है। जहां जरूरत से ज्यादा नियम विरुद्ध कर्मचारियों की भर्ती तो कर ली गई है, लेकिन अब उन कर्मचारियों को वेतन मानदेय देने में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं आमदनी कम और खर्चा रुपया होने के चलते अब शासन की स्थिति भी डगमगा गई है, जिसके चलते नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर ने संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त नगर पालिका और नगर परिषद को पत्र जारी कर नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों का हिसाब मांगा है, जिसमें खासतौर पर दैनिक वेतन भोगी और श्रमिकों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी मंगाई गई है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही नगरीय प्रशासन द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, जिसके संकेत मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया के द्वारा भी दिए गए हैं। आपको बताएं कि नगर पालिका बालाघाट में 542 पद स्वीकृत हैं, जिसकी तुलना में नगर पालिका के 856 कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इसके अलावा ऐसे कई कर्मचारी रखे हैं जिनका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो नगर पालिका में लगभग 2 गुने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी छंटनी जल्द ही की जा सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि नगर पालिका में लगभग 600 कर्मचारी होने चाहिए, जिनकी तुलना में 856 कर्मचारी हैं। जितने भी एक्स्ट्रा कर्मचारी हैं उनकी सूचना हमने शासन को दे दी है। अधिक कर्मचारी होने के चलते वेतन देने में परेशानी हो रही है, वहीं वित्तीय स्थिति भी बिगड़ रही है। हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि कितने कर्मचारी अनुपयोगी हैं और वे खाली पीली बैठे रहते हैं। उन कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। अपने पास वैसे आदर्श कार्मिक संरचना के अकॉर्डिंग लगभग 600 कर्मचारी होने चाहिए नगर पालिका में, और वर्तमान में लगभग 856 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं। तो जो 600 के ऊपर है, जो कर्मचारी 250 के लगभग, तो वो एक्स्ट्रा कर्मचारी है, तो उसकी सूचना हमारे द्वारा भेज दी गई है। शासन ने इसमें कहा था कि पेमेंट देने में कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति है क्या? हाँ, स्थिति तो है, मतलब वित्तीय स्थिति इसी वजह से थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई है। क्या माना जाए सर कि जो पूर्व में देखने मिला था कि कर्मचारियों की छंटनी की गई थी लंबे तौर पे और भारी संख्या में, क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है? हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने कर्मचारी हैं जो कि अनावश्यक कार्यालय में बैठे रहते हैं, है ना, जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को हम छंटनी करने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिहोरा में 18 फरवरी को सीएम आवास के हितग्राहियों के रेत के लिए उपजे विवाद के बाद 19 फरवरी को सिहोरा गांव में ही लालबर्रा तहसीलदार, थाना प्रभारी लालबर्रा और 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत के प्रधानों सहित ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 18 फरवरी को छिंदलाई घाट से छिंदलाई के ट्रैक्टर संचालकों के द्वारा रेत नहीं लाने दिए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जब पीएम आवास के हितग्राही रेत लेने छिंदलाई घाट जाते हैं, ट्रैक्टर को वापस कर दिया जाता है। इसके कारण रेत की समस्या बनी हुई है और शासन के द्वारा पीएम आवास के लिए रेत उपलब्ध करवाने के लिए छिंदलाई घाट स्वीकृत कराया गया है। इसके बावजूद भी छिंदलाई के ट्रैक्टर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कि गलत है।
रेत ठेकेदार ने कहा कि छिंदलाई में ट्रैक्टर संचालकों के द्वारा रेत परिवहन के लिए रैंप बनाया गया है, इसलिए वे उक्त रैंप से रेत लाने के लिए मना कर रहे हैं। पीएम आवास के लिए अन्य ग्राम के ट्रैक्टर संचालक रेत लेने आते हैं तो उनके लिए अलग से रैंप बना दिया जाएगा और उनसे 600 रुपये की रॉयल्टी जमा कर वे रेत ले जा सकते हैं। इस दौरान ग्राम प्रधानों व पीएम आवास के हितग्राहियों ने कहा कि शासन पीएम आवास निःशुल्क दे रही है तो रेत भी निःशुल्क प्रदान करे, क्योंकि 600 रुपये की रॉयल्टी देने के बाद भी उनका परिवहन अधिक लग रहा है और एक ट्राली रेत 2000 रुपये की पड़ रही है। अभी छिंदलाई से जो स्वीकृत खदान है, छिंदलाई से रेत लाने में बाहर के गांव को कुछ गाँव वाले दिक्कत कर रहे थे, ट्रैक्टर वाले वहीं के स्थानीय कि हमारी ट्रैक्टर से बाहर गांव में जाएगी। तो इस संबंध में हमने ठेकेदार से बात की। ठेकेदार ने सरकारी रास्ता वहां से बना के और रेत सप्लाई करने के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी मांग जो है, सरकार जिस प्रकार से लालीपाप दे रही है जनता को, कि लालीपाप का मतलब यह है कि रेत हमने 600 रुपये कर दिए। आम नागरिक में धारणा ये बन गई हमारे पंचायत के हितग्राहियों की कि रेत 600 रुपये में ही आएगी। 600 नहीं, पहले नदी नाले से नज़दीक से आ जाती थी, 800-900 में रेत आ जाती थी। अब 600 रुपये करके सरकार ने बोल दी कि स्वीकृत खदान से लाएंगे। स्वीकृत खदान किसी को 20 किलोमीटर, जैसे छिंदलाई से खमरिया जाना है तो 3500-4000 की रेत पड़ेगी। हितग्राही कैसा करेगा? हमारे जो प्रधानमंत्री के छोटे छोटे जो आए हैं मकान, उसमें 2000 की रॉयल्टी से 2000 की रेत पड़ रही है। पहले भी वही पड़ रही थी, आज भी वही पड़ रही है। हम तो शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय आए हमारे बीच में। पहले कैसे पड़ रही थी वही रेट पे? पहले भी वही रेट 2000-1500 में हमारे यहाँ रेत गिरती थी। आज भी वो भी नाले ढोंडे से सब लाते थे, हमारे आजू बाजू के गाँव से, खेतों से लाते थे। लेकिन ये सब कुल मिला के मामू बनाने का काम किया गया है। 600 रुपये की रॉयल्टी करके और हमारे ऊपर बोझ पे बोझ डाल दिया गया है। पहले से महंगी हो गई रेत। गांव की नदी के रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। एक निजी भूमिशामी के खेत से जो रास्ता गया था उसमें वो आने जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम शासकीय भूमि से नाप करके और रास्ता दिए जाने के लिए बोला है। रॉयल्टी कितनी लेगी सर? जो प्रधानमंत्री रॉयल्टी जो पूर्व में जैसा निर्धारित था वही चलेगा और वो टोकन लेके जाएगा ग्राम पंचायत से, इसके आधार पर उसको जो नियत किया गया है वही दिया जाएगा। जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम सतोना तहसील खैरलांजी में प्राप्त शिकायत पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान खनिज अधिकारी सोहन सलामी के द्वारा 19 फरवरी को वैनगंगा नदी के किनारे खनिज रेत का अवैध भंडारण मात्रा लगभग 100 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया, जिसमें नियमानुसार रेत निवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि जिले की खैरलांजी सहित कई स्थानों में अवैध रेत खनन के बाद डंप किए जाने की जानकारी लगातार खनिज विभाग को मिल रही थी। इस पर आकस्मिक निरीक्षण करते हुए खनिज विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को सतोना गांव का निरीक्षण किया। नतीजा 100 ट्रैक्टर ट्राली रेत की कार्रवाई की गई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी विडंबना यही है कि खनिज विभाग को आगामी दिनों में यह रेत नीलाम करनी होगी। इस दौरान देखने को यही आता है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा रेत डंप किया जाता है उसी के द्वारा नीलामी के दौरान रेत के दाम में खरीदा जाता है, जिस पर उक्त व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। दूर बैठे अपने परिचितों से वार्तालाप और प्रत्यक्ष होने का एहसास कराने वाला पहला आधुनिक साधन टेलीफोन कुछ शासन की बेरुखी और कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से अब गुजरे जमाने की बात होने लगा है। तभी तो बीते वर्षों से हजारों की संख्या में घरों में बजने वाली टेलीफोन की घंटी आज सैकड़ों में सिमट कर रह गई है। बालाघाट जिले के भीतर टेलीफोन की यदि चर्चा की जाए तो बीएसएनएल द्वारा जिले के भीतर हर गांव हर घर तक टेलीफोन पहुंचाने के उद्देश्य से 45 एक्सचेंज कार्यालय स्थापित किए गए थे, लेकिन समय की मार और मोबाइल टेक्नोलॉजी और शासन की बेरुखी की वजह से बीएसएनएल द्वारा बीते वर्षों में 11 एक्सचेंज कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। वर्तमान में 36 एक्सचेंज कार्यालय संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें भी कर्मचारियों की कमी बहुत अधिक बनी हुई है, या यूं कहें कि कम होते टेलीफोन कनेक्शन की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई है। 200 कर्मचारी वाले बीएसएनएल कार्यालय में अब महज 37 कर्मचारियों के भरोसे अपने 2500 कनेक्शन संचालित कर रही है। जिला मुख्यालय में इंटरनेट चलाने वालों द्वारा बीएसएनएल के कनेक्शन लिए गए हैं और उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस दौरान बीएसएनएल के सबसे कम कनेक्शन तहसील लांजी में है। बीएसएनएल कार्यालय में कार्यरत अधिकारी बताते हैं कि 4G स्पेक्ट्रम की सुविधा मिलने की वजह से बीएसएनएल लगातार पिछड़ता गया। इसमें शासन की बेरुखी है कि निजी कंपनियों को उसने आगे आने का मौका दिया
और बीएसएनएल को पीछे कर दिया। वहीं दूसरी ओर बीते 2 वर्ष पूर्व शासन द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति दे दी गई है, जिस कारण बीएसएनएल में कर्मचारी अधिकारियों की और अधिक कमी हो गई है। बीएसएनएल कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी शासन से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द निजी कंपनियों की तरह बीएसएनएल को भी 4G स्पेक्ट्रम या फिर 5G स्पेक्ट्रम की सौगात मिले, जिससे वर्तमान समय में बीएसएनएल की स्थिति में सुधार हो सके।